कि जो जितना ऊंचा उतना ही एकाकी होता है, हर भार को स्वयं ही ढोता है, चेहरे पर मुस्काने चिपका मन ही मन रोता है। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को सबसे पहले राधे राधे। तो मैं आकाश कुमार, स्वागत है पॉडकास्ट में। तो अभी हमारे साथ जुड़े हैं हमारे मित्र, बड़े भाई समान। तो आइए इनका परिचय लेते हैं, फिर आगे सवाल किया जाएगा इनके साथ। मेरा नाम अमित कुमार है और मैं भी एक मतलब प्राइवेट स्कूल में पढ़ाता हूँ अभी, और बीए मेरा फाइनल हो गया है। और आप लोगों को इनके चैनल मिस्टर आकाश में बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आगे देखिए। अभी तो पहला मेरा ये सवाल है कि शिक्षा के प्रति आप क्या राय देना चाहते हैं? देखिए, शिक्षा आज के समाज में शिक्षा बहुत जरूरी है। शिक्षा नहीं रहेगा, बच्चे शिक्षित नहीं रहेंगे तो गलत समाज में जाएंगे, उनका गलत व्यवहार होगा। इसलिए मैं कहता हूँ कि नियति तो यही कहती है कि अधिक पाना है, पर अधिक पाने के लिए बहुत कुछ खतरा उठाना पड़ता है। कुछ लोग खतरा नहीं उठाते, जीवन जैसे चल रहा है बस जीते चले जाते हैं। पर जो प्रगति करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, जो कुछ उनके पास है उसे दांव पर लगाने से नहीं डरते। संभावना है कि हार जाए वे, कुछ न कर पाए वे, पर ये जो कुछ कर दिखाने का प्रयास है यही उन्हें औरों से बेहतर बनाता है। भले ही वे हार जाएं, पर ये संतोष उनसे कौन छीन सकता है कि उन्होंने कुछ अच्छा कर दिखाने का प्रयास तो किया। बहुत बढ़िया। तो आपने ये बहुत ही बारीकी से, बहुत ही सुंदर अपनी भाषाओं में इसका जवाब दिया। और बच्चों के लिए शिक्षा क्यों जरूरी है और बच्चे शिक्षा के लिए क्या करें, इस पे आप क्या राय देना चाहते हैं? देखिए, बच्चे जो है वो उनका मन चंचल होता है। कोई भी मनुष्य, कोई भी व्यक्ति है, मन जो है चंचल होता है। जैसे एक घोड़े के बच्चे को आप लोग देखे होंगे, जो छोटा घोड़ा होता है तो उसका जो बच्चा है उसको स्टबल में जब हम लोग बांध कर रखते हैं, स्टबल के घेरा में जब उसको रखते हैं, तो वो जो घोड़ा है वो कभी भी शांत नहीं रहता है। वो चारों बगल कहीं ना कहीं दौड़ते रहेगा, कुछ ना कुछ काम करते रहेगा। तो सबसे पहले जरूरी ये है कि जब वो घोड़ा बड़ा हो जाता है, जब उस पे सवारी करना होता है, तो हम लोग सबसे पहले उस पे लगाम लगाकर उसको अपने वश में करते हैं। उसके बाद जब उसको अपने वश में कर लेते हैं, तब घोड़ा को जिधर भी हम लोग दौड़ाना चाहें, जिधर भी ले जाना चाहें, वो घोड़ा आसानी से जाता है। ठीक उसी प्रकार से हमारा मन है। मन को भी सबसे पहले हमको कंट्रोल करना पड़ेगा। मन एक जगह नहीं रहता है, मन कहीं ना कहीं भागते रहता है। जो भी उसको अच्छा लगा, मन को जो भी काम आसान लगेगा उसमें वो चला जाता है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि बच्चे को हम जिस प्रकार से ढालेंगे, जिस प्रकार से रखेंगे, बच्चे उसी के तरफ मुड़ेंगे। जी, तो देखिए, बच्चे को अगर आगे बढ़ना है या किसी भी व्यक्ति को, तो बच्चों को 5 लक्षण अपने अंदर रखना चाहिए। जी, फाइव लक्षण है, वो 5 लक्षण है। फर्स्ट है काग चेष्टा। ठीक है, कौवे की तरह ध्यान होना चाहिए। ठीक है, काग चेष्टा, उसका जो चेष्टा है, चाह है, वो कौवे की तरह होता है। तो कौवे की तरह होना चाहिए, क्योंकि जैसे आप देखे होंगे कि कौवा किस प्रकार से, अगर आप किसी चीज को रखवाली कर रहे हैं या गेहूं आप मतलब सूखने के लिए पसा रहे हैं कहीं भी, तो कौवे का अगर ध्यान उस पे है और आप उसका रखवाली करते समय एक क्षण के लिए भी आपका नजर कहीं दूसरी जगह गया, तो कौवा जो है वो अपना लक्ष्य प्राप्त कर लेता है, यानी जो उसको चाहिए वो ले लेता है। ठीक उसी प्रकार से हमें भी अपने लक्ष्य पर दृष्टि रखना चाहिए, और उस लक्ष्य के संदर्भ में जो भी हमको शिक्षा मिले, जो भी ज्ञान मिले, उसे अपने अंदर लेना चाहिए। ये हो गया, फर्स्ट हो गया आपका काग चेष्टा। यानी ये जो 5 लक्षण है ये हम लोग जानवरों से लेते हैं। ठीक है जी, पहला हो तो गया। पहला हो गया काग चेष्टा। दूसरा काग चेष्टा वको ध्यानम, यानी ध्यान किसकी तरह होना चाहिए, तो ध्यान जो है वो बगुले की तरह होना चाहिए। ठीक है, आप देखे होंगे बगुले को, बगुला जो जब नदी किनारे बैठे रहता है और मछली पे उसका ध्यान रहता है। ठीक है, तो मछली तो एक जगह पे नहीं रहती है, मछली पानी में कहीं ना कहीं गति करते रहती है। ठीक है, लेकिन वो उसका ध्यान इतना वहां पे पकड़ रहता है, उसको देखते हुए, उसके गति को ध्यान में रखते हुए ऐसे अपना शिकार पकड़ता है कि मछली को पकड़ लेता है। ठीक है, तो ध्यान जो है, ध्यान ज्यादा भटकाना नहीं है, ध्यान को भी अपने लक्ष्य के प्रति ही रखना है। तो आपका फर्स्ट हो गया काग चेष्टा, वको ध्यानम। श्वान निंद्रा, 3 नंबर में है श्वान निंद्रा, यानी कुत्ते की तरह नींद होनी चाहिए। आप देखे होंगे हम लोग कभी भी रात को या दिन में भी अगर कुत्ता सोया हुआ है उसके पास से गुजरते हैं और थोड़े से भी आहट होता है, वो कुत्ता सुनता है, थोड़ी सी भी आहट में कुत्ता जग जाता है। ठीक है, उसी प्रकार से हम लोग को भी ज्यादा खाना नहीं खाना है। ठीक है,
और हमें भी अपने लक्ष्य के प्रति हमेशा सचेत रहना है ताकि लक्ष्य को प्राप्त कर सके। काग चेष्टा वको ध्यानम स्वान निद्रा गृह त्यागी और अल्पहारी। गृह त्यागी ये जरूरी नहीं है कि घर आप त्याग ही दें, वैसे घर पे ज्यादा काम रहता है जिसकी वजह से बच्चे नहीं पढ़ पाते हैं, बहाना मतलब बहाना है। और ये है कि घर पे जब बच्चा रहता है तो उसको अलग अलग प्रकार के काम गार्जियन देते हैं, ठीक है। मान लीजिए कोई गाय खा रही है तो वहां पे लेदी लगाने के लिए भी गार्जियन बोलते हैं कि अब बैठे हुए हो तो जाकर लेदी लगा, ठीक है। या कोई काम पड़ गया तो उस काम के लिए उसको क्या करते हैं, वहां पे भेज देते हैं कि ये काम करके आओ, ये जिरक्स करा के लाओ, जो भी काम है वो छोटा मोटा काम करना पड़ता है। ये तो बात आपने कॉमन बताई, सारे लोगों और सारे हर परिवार में ये चीज चलती है जी। और क्या कहना चाहते हैं? और उसके बाद है कि वो काम करना पड़ता है, लेकिन गृह त्यागी जरूरी नहीं है। आप घर पे रहकर भी अगर ध्यान से पढ़िएगा, बढ़िया से पढ़िएगा, तो कोई गार्जियन ऐसा नहीं है जो न चाहे कि मेरा बेटा पढ़े। सब गार्जियन चाहता है कि मेरा बेटा पढ़े, उसका संतान जो है वो आगे बढ़े, शिक्षा प्राप्त करे। तो अगर आप ध्यान से पढ़िएगा तो कोई गार्जियन आपको ज्यादा लोड नहीं देगा, तो घर पे रहकर भी पढ़ सकते हैं जी। और 5वां नंबर है अल्पहारी, यानी जब जो भी आपका भूख है, जब आप खाना हम लोग खाते हैं तो खाना जो है भर पेट नहीं खाना। खाना भूख है, मान लीजिए 3 रोटी का भूख है तो 1 रोटी कम खाएंगे, ठीक है, कम खाएंगे। इसलिए क्योंकि जब हम खाना खाने के बाद पढ़ने बैठते हैं तब नींद लगने लगता है, ठीक है। ज्यादा खाना खा लेंगे तो नींद लगने लगेगा तो बढ़िया से पढ़ाई भी नहीं हो पाएगा, बढ़िया से हम लोग शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाएंगे और नींद लग जाएगा, फिर सो जाएंगे। इसलिए खाना कम खाइए। तो ये 5 लक्षण अगर आप लोग अपनाते हैं या कोई भी व्यक्ति इस 5 लक्षण को अपनाता है तो अपने जीवन में बहुत आगे जाएगा। जी जी, तो ये चीज जो आपने बताया, ये सभी बच्चों सब पे हावी होना चाहिए और इसके प्रति बच्चे सब क्या करना चाहिए, अपनाना चाहिए इन 5 चीजों को। अगर जो भी बच्चा इन 5 चीजों को अपना लेता है तो भविष्य में कोई भी ऐसा कार्य नहीं है जिसको वो नहीं कर सकता। हाँ, बच्चे मन के सच्चे भी होते हैं। और अगर हम लोग का क्या है, बच्चे हैं और कोई भी बड़े भी व्यक्ति हो गए हैं तो हम लोग का एक मतलब जो केंद्र होता है, सेंटर होता है, उस पे हम लोग का ध्यान केंद्रित नहीं होता है जी। कोई ना कोई दूसरा काम करते रहेंगे। पढ़ने का वक्त है तो हम लोग सोचते हैं, नियम बनाते हैं, नियम बनाकर सोचते हैं कि आज से नहीं कल से नियम, कल से पढ़ूंगा। और जो हमारा माइंड जो है वो बहुत चालाक होता है, ये आपको कभी भी नहीं कहेगा कि तुम नहीं पढ़ो, ठीक। अगर आप पढ़ने के लिए बैठते हैं तो ये नहीं कहेगा कि नहीं पढ़ो, या किसी काम को करना है तो दिमाग नहीं कहेगा कि नहीं करो, बस आपको ये टालने का ऐसा बहाना बनाएगा, छोटा छोटा बहाना बनाएगा ताकि आप उसको टाल दें। और टालते टालते वो कितना दिन बीत सकता है, कितना घंटा बीत सकता है, इसका हम लोग अंदाजा भी नहीं लगा सकते। तो आपने इस शिक्षा के प्रति जो भी सुझाव दिया बहुत ही बारीकी से समझाया, तो बहुत अच्छा लगा। बाकी और क्या कहना चाहते हैं? और यही कहना चाहते हैं कि जब व्यक्ति शिक्षा ग्रहण करने के बाद जो व्यक्ति बड़े बन जाते हैं उनके जीवन में भी अलग अलग कठिनाइयां, अलग अलग परिणाम सामने आते हैं। उस परिणामों को देखते हुए वो व्यक्ति जो है अपने कार्य को करता है और उस पर प्रगति रहता है, ठीक है, प्रगतिशील रहता है। तो उसके लिए एक वाक्य है कि जो जितना ऊंचा उतना ही एकाकी होता है, हर भार को स्वयं ही ढोता है, चेहरे पर मुस्काने चिपका मन ही मन रोता है। जरूरी यह है कि ऊंचाई के साथ विस्तार भी हो, जरूरी यह है कि ऊंचाई के साथ विस्तार भी हो, क्योंकि इस धरती को बौनों की नहीं ऊंचे कद के इंसानों की जरूरत है। इस धरती को बौनों की नहीं ऊंचे कद के इंसानों की जरूरत है, इतने ऊंचे कि आसमान को छू ले, नए नक्षत्रों में प्रतिभा की बीज बोले, किंतु इतने ऊंचे भी नहीं कि पांव तले दूबी न जमे, किंतु इतने ऊंचे भी नहीं कि पांव तले दूबी न जमे, कोई कांटा न चुभे, कोई कली न खिले, न वसंत हो न पतझड़ हो, सिर्फ ऊंचाई का अंधड़, मात्र अकेलेपन का सन्नाटा। मेरे प्रभु मुझे इतनी ऊंचाई कभी मत देना, गैरों को गले न लगा सकूं, इतनी रुखाई कभी मत देना। वाह वाह, क्या लाइनें कही है आपने, तो सभी का दिल जीत लिया है। ये लाइनें आपका हमेशा याद रखी जाएगी। आपने कम ही शब्दों में कैसे एक शायरी के माध्यम से दुनिया को इतनी बड़ी सीख दे दी कि ऊंचाई को कद के हिसाब से आपने अपने शायरी के हिसाब से दिया, बहुत अच्छा लगा। तो आज का पॉडकास्ट हमें जो भी लोग देख रहे हैं इनके लिए, इन सर के लिए एक लाइक और एक कमेंट जरूर करें और एक शेयर जरूर करें, ताकि बच्चे इनकी
बातों को सुने और आगे बढ़े, और सर को फिर हम नेक्स्ट पॉडकास्ट में भी टाइम मिलेगा तो बुलाएंगे। और क्या कहना चाहते हैं? बस जाते इतना ही। जाते कुछ बता दीजिए। यही कहना चाहते हैं कि जो भी बताए हैं आप लोग इस पर चलने का कोशिश कीजिए। इसमें से 2-3 नियम भी है, अगर आप लोग अपनाते हैं तो जीवन में जरूर कुछ बदलाव होगा। इन्हीं शब्दों के साथ हम लोग आपसे विदा लेते हैं। और ये चैनल पे ये जो वीडियो है अगर आपको पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो इसे फॉलो जरूर करें।